हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे चैनल जिसका नाम है डैड्स क्रू। और हमेशा की तरह आज मैं फिर से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि कॉग्निटिव थ्योरी से आते हैं। और ये जो वीडियो सेशन है हर शाम इसी टाइम अपलोड होता है आप लोगों की सीटेट 2020 की तैयारी कराने के लिए। जो बच्चे जो भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पहले से ही पता है कि यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की पढ़ाई होती है। और ये जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सीटेट के पुराने क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं गारंटी देता हूँ आप इन लोगों को इन क्वेश्चंस को एक बार करके दिखाएं और डेफिनेटली आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। मेरा यही एक मोटिव है कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैं क्वेश्चंस कराऊं जिससे कि आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाए और आप लोगों को 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत ना हो। और जिन भाई बहनों ने तैयारी नहीं करी है तो वो अपनी जो तैयारी इस वीडियो सेशन को देख के स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो सेशन लिए हुए हैं जहाँ पे मैंने पुराने सीटेट के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो एक बार देखें। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कराता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो एज ग्रुप है वो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी से कनेक्टेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट फैब 2015 में आ चुका है और लेटर चाइल्डहुड की बात यहाँ पे हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपका बर्थ टू 6 ईयर है यानी कि ये तो आपका कोई एज ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप सोचना ही मत कि बर्थ टू 6 ईयर, क्योंकि इसमें इन्फेंसी स्टेज भी काउंट हो रही है और इसमें कुछ अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड भी काउंट हो रहा है। चाइल्डहुड की बात हो रही है यहाँ पे, एडल्टहुड की बात नहीं हो रही है। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पे हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं। अब बात करते हैं 11 टू 18 ईयर्स। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एडोलेसेंस पीरियड है, ठीक है। और बात यहाँ पे चाइल्डहुड की हो रही है, तो आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा 6 टू 11 ईयर्स, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो 3 सब कैटेगरीज में बांटा हुआ है। कौन कौन सी? अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और तीसरा आता है आपका लेटर चाइल्डहुड। तो इनका एज ग्रुप याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग के सामने है, थोड़ा सा ध्यान से देखें और ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पहला, द टीचर नोटिस्ड दैट। टीचर है, उन्होंने एक स्टूडेंट है जिसका नाम है पुष्पा, उनके बारे में ऑब्जर्व किया है कि जो पुष्पा है वो अपने आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट। और जब उसकी कोई हेल्प करता है तब उस प्रॉब्लम को आराम से सोल्व कर देती है। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। अब ये जो गाइडेंस है जो कि पुष्पा को मिल रही है उसके टीचर के द्वारा, तो एक्चुअली में ये गाइडेंस का नाम क्या है, ठीक है। थ्योरेटिकली इस गाइडेंस का नाम क्या है? तो अगर आपने कॉग्निटिव थ्योरीज पढ़ी हुई हैं जैसे कि प्याजे की कॉग्निटिव थ्योरी, जैसे कि लेव वाइगोत्स्की की कॉग्निटिव थ्योरी और आपकी होती है मोरल थ्योरी, तो आप लोग जैसे कि मैंने आप सभी को पता है कि जो ये 10 क्वेश्चन है ये कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो यहाँ पे अगर पुष्पा अपने आप कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाती और जब वो किसी की गाइडेंस लेती है तो उसको हेल्प मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इसको क्या बोला गया है? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलें, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से उसको देख लेना। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी को
ध्यान से पढ़ते हैं और पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा भी होगा। और अगर आपको थ्योरी चाहिए तो आप जो है टैट्स गुरु की प्लेलिस्ट यानी कि टैट्स गुरु के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन को क्लिक करें और वहाँ पे सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। वेदर इट कम्स टू एचटेट या फिर सीटेट के पुराने क्वेश्चन पेपर या फिर आपके जो आपका सीटेट का थ्योरी होता है, वो सारा मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बार देखें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूं कि जो वो थ्योरी है, जो कि प्लेलिस्ट है, वो आपकी ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया गया है। जीरो यानी कि फर्स्ट वीडियो बिल्कुल आपका जीरो लेवल है उससे स्टार्ट हुआ है। उसके बाद धीरे 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 लेवल बढ़ाते सारी थ्योरी कनेक्टेड है। और वहां पे उस प्लेलिस्ट के अंदर इट्स अबाउट 85 वीडियोस आर देयर। तो आप उन वीडियोस को देखें। वेट किस चीज का, ठीक है, क्योंकि जब हम इस तरह के वीडियोस देखते हैं जहां पे ऑर्गेनाइज नहीं होता है बल्कि रैंडमली वीडियोस होती हैं, तो वो मेंटली हम मेंटल लेवल से हम तैयार नहीं होते हैं और एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि यार आज हमने ये पढ़ा है, कल हमने वो पढ़ा था, परसों हम वो पढ़ेंगे, तो वो चीज जो है क्लियर नहीं होती है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से अपने ब्रेन को डेवलप करते हैं, तो आपको डेफिनेटली जो है डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी which level signifies the absence of morality in the true sense। तो आपको ये बताना है कि कौन सा लेवल जो है सेंस ऑफ मॉरलिटी को यानी कि एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी को जो है वो अप्रोच करता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने बताया है कि 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। मैं काफ़ी बार बता चुका हूं। और जो है 6 स्टेजेस होती हैं। इनफैक्ट मैंने आपको कल भी बताया था 3 लेवल होते हैं और स्टेजेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं। स्टेजेस के बारे में आपको सोचना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेवल की बात हो रही है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो लेवल है, कौन सा लेवल बेसिकली एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी को जो है वो बताता है। तो एक्चुअली में जब कोहलबर्ग ने मॉरल डिलेमास बनाए थे, तो उसमें जो पर्सन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन डिलेमास के आंसर करने के लिए, तो जो लेवल 1 था उसमें उन्होंने प्राइमरी बच्चों को रखा था। अब प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं बेसिकली वो कितने बड़े होंगे, उनकी जो मॉरलिटी है वो कितनी होगी, आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनकी जो मॉरलिटी है वो प्योरली डिपेंड करती है गार्जियंस पे, पेरेंट्स पे। पेरेंट्स ने जैसे कह दिया वैसे ही वो उन्हें मान लिया, ठीक है। तो उनकी कोई मॉरलिटी नहीं होती, क्योंकि मॉरलिटी डिपेंड करती है मैच्योरेशन पे। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे ही मॉरलिटी जो है इंक्रीज करती है। तो लेवल 1 के अंदर वो सभी के सभी बच्चे आते हैं जो प्राइमरी स्कूल के अंदर जाते हैं, और प्राइमरी स्कूल के अंदर कोई उनके माइंड के अंदर कुछ ऐसी खास मॉरलिटी डेवलप नहीं होती है। तो एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें तो लेवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि जो मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि बेस्ट समराइज करती है द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जैसे कि वाइगोत्स्की ने प्रपोज किया था। ठीक है, सीटेट फैब 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये बताना है कि एक्चुअली में जो डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और जो जैसे कि वाइगोत्स्की ने बताया था, तो वाइगोत्स्की ने ये बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग के पीछे पीछे चलता है। ठीक है, लर्निंग जैसे जैसे आप करोगे, आपके अंदर जैसे जैसे लर्निंग स्टैब्लिश होती चली जाएगी, वैसे ही वैसे बच्चों आपका डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है उसका एक छोर यही है कि लर्निंग पे वो डिपेंड करता है। लर्निंग जैसे जैसे होगी, जैसे जैसे आप अपने अंदर लर्निंग को कंसीव करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे कि आप जो है धीरे धीरे आपके अंदर मैच्योरिटी भी आती जाएगी। और अगर आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है तो इट मीन्स यू हैव स्टार्टेड डेवलपमेंट, मतलब आपने डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया है अपने अंदर गेन करना। ठीक है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो सी है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस
लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लैग्स बिहाइंड का मतलब होता है कि पीछे पीछे चलना। तो जो डेवलपमेंट है, जो विकासात्मक की जो प्रोसेस होती है, वो अधिगम के पीछे पीछे चलती है। ठीक है, डेवलपमेंट इज सिनोनिम्स विद लर्निंग, तो ये होता नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन कई बार आ चुका है। आप देखना, अगर आप पुराने पेपर सोल्व कर रहे हो, इन्होंने कहा है कि जो सिनोनिम का मतलब होता है एक जैसा, पर्यायवाची, कि भाई जैसा डेवलपमेंट है वही लर्निंग हो जाती है। नहीं, बोथ आर सेपरेट टर्म। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई है। तो बिल्कुल आप जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है अलग अलग सेंसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वाइगोत्स्की एंड प्याजे। जो वाइगोत्स्की और प्याजे के बीच में जो इनके व्यूज थे, जो इनकी थ्योरी है, तो उन बीच में एक मेजर डिफरेंस क्या था कि जो सेपरेट करते हैं वाइगोत्स्की के व्यू को और प्याजे के व्यू को। तो बेसिकली इन्होंने ना लैंग्वेज और थॉट्स को लेके बात कही है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इन दोनों की थ्योरी जो है कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आती है, और कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर जो इनका बेस होता है, जो आधार होता है थ्योरी का, वो दोनों का ही डिफरेंट है। प्याजे ने तो मैच्योरेशन की बात की हुई है, हेरिडिटी की बात की हुई है, लेकिन वाइगोत्स्की ने सोशलाइजेशन के ऊपर जोर दिया था। लेकिन अगर हम एक दूसरा व्यू भी देखें तो वो दूसरा व्यू ये है लैंग्वेज और थॉट्स का। ठीक है, लैंग्वेज और थॉट्स को लेके दोनों के व्यूज काफी डिफरेंट थे। प्याजे ने जहां पे ये कहा था कि भाई थॉट्स जो है पहले डेवलप हो जाती है लर्निंग से पहले, सॉरी आपकी लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज बाद में आती है, थॉट्स पहले ही डेवलप हो जाते हैं किसी छोटे बच्चे में। लेकिन वाइगोत्स्की के अगर व्यू को देखें तो उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज और थॉट्स स्टार्टिंग में आपके सेपरेट होते हैं। ये आपकी लैंग्वेज होती है और ये आपके थॉट्स होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद या 1-2 साल के बाद क्या होता है कि वही आपका लैंग्वेज होता है और उसके ऊपर ही आपका थॉट्स आ जाता है। तो थॉट्स भी एक ही उसमें रहता है और लैंग्वेज भी एक ही रूम के अंदर रहते हैं। तो बेसिकली कुछ टाइम के बाद ये आपस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो प्याजे ने कहा था कि भाई थॉट्स पहले डेवलप होगा, लैंग्वेज बाद में आएगी, और जबकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाई दोनों स्टार्टिंग में तो सेपरेट होते हैं लेकिन बाद में जाके ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो क्या है। तो सीटेट फैब 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर जेडपीडी की, यहाँ पे जेडपीडी की बात हो रही है, शॉर्ट में जेडपीडी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको जेडपीडी से रिलेटेड, अगर आपको स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या इनकी थ्योरीज चाहिए, तो आप जो है यूट्यूब में जो टैट्स गुरु का चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट में से निकाल सकते हैं। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको समझाया हुआ है जेडपीडी क्या होता है। आपके यहाँ पे मैंने जेडपीडी लिखना था, आपका जेडपीडी क्या होता है और आपका स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने काफी बार समझा दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जेडपीडी क्या होता है इन शॉर्ट। जैसे मान लो, यहाँ में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है छोटा सा, और वो जो है वो यहाँ तक उसकी कैपेबिलिटी है। मान लो उसको मैंने कुछ क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन उसने सोल्व कर दिया, तो और फिर मैंने उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया, मैंने देखा कि वो बच्चा अब सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या हुआ कि भाई मैंने जो है उसको थोड़ा सा असिस्ट किया और इतना उस बच्चे की कैपेबिलिटी बढ़ गई। असिस्ट करने पे बच्चा थोड़ा थोड़ा, हेल्प मिलने पे बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को सोल्व कर पाता है। तो अब जो ये गैप आप देख रहे हो ना, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये है आपका जेडपीडी वाला रीजन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जो जेडपीडी होता है वो एक प्रकार का आपका क्या होता है, एक गैप होता है, एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है। ठीक है, अच्छा अब ये स्पेस क्या है, देखो अब ध्यान से सुनना। अब ये जो इंटरनल स्पेस है, जहां तक बच्चे की खुद की कैपेबिलिटी थी, वो रीजन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यहां पे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब बच्चे की मैक्सिमम कैपेबिलिटी और बच्चे की खुद की कैपेबिलिटी का डिफरेंस है, जस्ट डिफरेंस है। इट इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड, और उसकी जो खुद की इनिशियल कैपेबिलिटी थी उसका वो डिफरेंस है, उसका वो अंतर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस, कि वो गैप है कि चाइल्ड खुद कितना कर सकता है और असिस्टेंस के साथ वो कितना कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्याजे प्रपोजेस द प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व। प्याजे ने कहा है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो उनके अंदर कंजर्वेशन की विशेषता नहीं होती। ही एट्रीब्यूट्स दिस इनएबिलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो उन्होंने जो ये प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि भाई प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की विशेषता नहीं होती, वो किसकी वजह से नहीं होती, किस फैक्टर की वजह से नहीं होती। तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कंजर्वेशन भी नहीं होता। अगर आप कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक चाहते हैं तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। यूट्यूब चैनल पर जाएं, टैट्स गुरु के अंदर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएं और वहाँ पे नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, CDP से रिलेटेड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो सिस्टमैटिक तरीके से लगी हुई हैं। मतलब बिल्कुल जीरो से मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो नंबर 1, उसके बाद 2, 3, 4 और सब कुछ सिस्टमैटिक है। रैंडम वीडियोस नहीं है, याद रखना, रैंडम वीडियोस नहीं है। बैक टू द क्वेश्चन, इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मान लो जैसे 1 + 2 है और मैंने कह दिया 2 + 1, तो मतलब ये दोनों बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा। 1 के अंदर अगर 2 जोड़ दें या फिर 2 के अंदर 1 जोड़ दें तो सेकंड में मैंने क्या करा है, उल्टा करके ही तो जोड़ा है ना। तो ये है रिवर्सिबिलिटी। अगर बच्चा रिवर्सिबिलिटी कर सकता है तो बच्चा कंजर्वेशन भी कर सकता है, लेकिन अगर बच्चा रिवर्सिबिलिटी नहीं कर सकता तो बच्चा कंजर्वेशन भी नहीं कर सकता। इसी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि प्याजे ने जो ये ऑब्जर्वेशन किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, वो अपने बच्चों के ऊपर किए थे। तो एक बार वो अपने बच्चों को लेके गया स्कूल, ठीक है, अलग अलग रास्ते से वो लेके गया और स्कूल पहुंच के फिर उसने अपने बच्चे को कहा कि मैं जा रहा हूं, अब छुट्टी के बाद आप स्कूल आ जाना अपने आप। बच्चे ने कहा कि पापा नहीं आ सकता मैं, क्योंकि मेरे को घर से स्कूल का रास्ता पता है, लेकिन स्कूल से घर का रास्ता मैं नहीं जानता। ये है दोस्तों इरिवर्सिबिलिटी, कि बच्चे को उल्टा करना नहीं आता। अब बच्चे को अगर उल्टा करना आ जाता है तो बच्चे के अंदर कंजर्वेशन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू प्याजेस थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाई। प्याजे थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बच्चे सीखते हैं, तो सीटेट 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे सीखते हैं, तो भाई बताएं प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे सीखते हैं। आप लोग के सामने है, देखो स्कैफोल्डिंग नहीं हो सकता क्योंकि लेवाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है। मेमोराइजिंग बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, इसको हमें काउंट नहीं करना है। एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड देंगे आप पढ़ने के लिए, बार बार बच्चा चॉकलेट ही मांगेगा और आपके पैसे खर्च कराएगा। स्टार्टिंग में आप चॉकलेट दे सकते हैं लेकिन बार बार चॉकलेट नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अगर प्याजे की थ्योरी पढ़ी है तो वो आपने बार बार अडॉप्शन के लिए पढ़ा ही होगा, अडॉप्शन को पढ़ा ही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्शन के थ्रू ही बच्चा जो है इस संसार को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है और लिटिल साइंटिस्ट बोला है और ये कहा है कि भाई बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करता है संसार को समझने के लिए। तो भाई सीधी सी बात है, लिटिल साइंटिस्ट जो संज्ञा दी थी वो दी थी प्याजे भैया ने। प्याजे ने कहा था कि बच्चे जो हैं छोटे वैज्ञानिक होते हैं क्योंकि वो इस संसार में उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है और संसार को समझने के लिए बार बार वो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है, ठीक है। दोनों तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच्ड पेयर। इनमें से बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच्ड है। और जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि स्टेजेस दी हुई हैं और राइट साइड में देख रहे हैं कि एक विशेषता दी हुई है, तो आपको स्टेजेस से उस विशेषता का मिलान करना है। तो दोस्तों पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड के अंदर उसके अंदर विशेषता होगी कि वो कंजर्वेशन के अंदर में आए और क्लासीफाई भी कर पाए। मतलब ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा जो है कंजर्वेशन की विशेषता भी डेवलप कर पाता है और क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ आप देख लेना, ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने क्वेश्चन है सीटेट के। अगर आप हर डेली
मतलब डेली शाम को ये वीडियो सेशन फॉलो कर रहे हैं तो CDP में मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे ना केवल आपको ऑप्शन बता रहा हूं बल्कि आपको समझा भी रहा हूं, तो आपकी थ्योरी भी यहाँ पे कवर हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप इन वीडियो सेशन को बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो डेली यहाँ पे वीडियो सेशन आता है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। आई विल कम विद न्यू टॉपिक विद न्यू वीडियो सेशन टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।